नमस्ते। अच्छा जरा सोचिए अपने फ्रिज में रखे उस दूध के पैकेट के बारे में। लगता तो है कि बस एक रोज की साधारण सी चीज है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी छिपी है। कभी ये ख्याल आया है कि भाई लाखों लीटर दूध में से हर एक बूंद हर बार पीने के लिए एकदम सेफ कैसे हो जाती है? ये किसी इंसान का काम नहीं है, यह है एक मशीन का जादू। तो चलिए आज इसी जादू को डिकोड करते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा है ना। पर इसका जवाब वो बड़ा कमाल का है। देखिए, कोई इंसान तो है नहीं जो एक एक बूंद को चेक कर रहा हो। ये काम एक ऑटोमेटेड सिस्टम कर रहा है जो पता नहीं कितने लाखों लीटर दूध को हैंडल करता है। तो फिर ये गारंटी आती कहां से है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल में छुपा है। दूध को एकदम सेफ बनाने का पूरा राज बस इन 3 कदमों में छुपा है। गरम करना, उसे थोड़ी देर रोकना और फिर झट से ठंडा कर देना। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना, पर असल में इसी एक सीधे साधे आइडिया पर एक जबरदस्त इंजीनियरिंग की इमारत खड़ी है। इस प्रोसेस का एक नाम है पाश्चुरीकरण, या जिसे हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। और यहाँ 2 शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं: निश्चित तापमान और निर्धारित समय। मतलब ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एकदम प्योर साइंस है जहां हर एक सेकंड और हर डिग्री का पूरा हिसाब रखा जाता है। तो यही है वो मैजिकल फॉर्मूला। गरम करो, रोको और ठंडा करो। बस यही 3 स्टेप्स उन सारे खतरनाक बैक्टीरिया का काम तमाम कर देते हैं जिन्हें हम देख तक नहीं सकते, और यही पक्का करते हैं कि दूध पीने के लिए बिल्कुल सेफ है। अब देखिए, प्रिंसिपल तो एक ही है, लेकिन इसे असल में करने के 2 मेन तरीके हैं। एक है पुराना और थोड़ा धीमा तरीका, और दूसरा है एकदम मॉडर्न, तेज और बहुत एफिशिएंट। आज पूरी की पूरी डेयरी इंडस्ट्री इसी दूसरे रास्ते पर दौड़ रही है। पहला तरीका है बैच मेथड। इसमें दूध को 63 डिग्री पर पूरे 30 मिनट तक गर्म करते हैं। छोटे स्केल के लिए ये ठीक है, लेकिन असली गेम चेंजर है HTST मेथड, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। यहां दूध 71.5 डिग्री पर सिर्फ और सिर्फ 16 सेकंड के लिए गर्म होता है। सोचिए, कहां 30 मिनट और कहां सिर्फ 16 सेकंड। बस यही वो स्पीड है जो आज की इंडस्ट्री को चलाती है, और आज हम इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए दूध की एक बूंद का पीछा करते हैं और इस मॉडर्न HTST सिस्टम के अंदर घुसकर देखते हैं कि आखिर ये पूरा सफर होता कैसे है। यकीन मानिए, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगने वाला। इस पूरी मशीन का जो दिल है ना, वो है प्लेट हीट एक्सचेंजर, यानी PHE। इसे बस ऐसे समझिए कि ये दूध के लिए एक सुपर एफिशिएंट रेडिएटर है। कुछ नहीं, बस पतली पतली स्टील प्लेट्स का एक जाल है जहां गर्म और ठंडे का सारा खेल खेला जाता है। सफर यहीं से शुरू होता है, और यहीं दिखती है इंजीनियरिंग की पहली कलाकारी। ठंडे कच्चे दूध को गर्म करने के लिए कोई अलग से एनर्जी नहीं जलाई जाती। नहीं, ये अपनी गर्मी लेता है उस गर्म दूध से जो अपना प्रोसेस पूरा करके बाहर निकल रहा है। तो एक ही टाइम पर आने वाला दूध गर्म हो रहा है और जाने वाला दूध ठंडा। क्या कमाल का आइडिया है। ओके, तो अब ये पहले से थोड़ा गर्म हो चुका दूध पहुंचता है हीटिंग सेक्शन में। यहाँ प्लेट्स की दूसरी तरफ से आता है गर्म पानी, जो इसे इसके फाइनल टेम्परेचर तक ले जाता है, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 71.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 1 डिग्री ऊपर या नीचे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे ही दूध 71.5 डिग्री पे पहुंचता है, वो PHE से बाहर निकलकर एक स्पेशल पाइप में जाता है। इसे कहते हैं होल्डिंग ट्यूब। अब इस ट्यूब की लंबाई इतनी सटीक होती है कि दूध को इसमें से निकलने में ठीक 16 सेकंड लगते हैं। 1 सेकंड भी कम नहीं, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। लेकिन यहीं पर सिस्टम का सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए किसी भी वजह से कोई भी गड़बड़ी हुई और दूध 71.5 डिग्री तक गर्म नहीं हो पाया, तो क्या होगा? क्या वो कच्चा दूध आगे निकल जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब है इस सिस्टम का असली हीरो फ्लो डाइवर्जन वाल्व, या FDV। इसे आप मशीन का ऑटोमेटिक बाउंसर समझ सकते हैं। इसका काम बड़ा सिंपल है। अगर दूध का टेम्परेचर सही है तो रास्ता खुला है, और अगर नहीं तो वापस जाओ। FDV का काम करने का तरीका बहुत ही स्मार्ट है। देखिए, एक सेंसर लगातार टेम्परेचर चेक करता रहता है। अगर टेम्परेचर 71.5 डिग्री या उससे ज्यादा है तो वाल्व दूध को आगे का रास्ता दे देता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जरा सा भी कम हुआ तो वाल्व फौरन रास्ता बदलता है और दूध को वापस शुरुआत में भेज देता है कि जाओ भैया, दोबारा गर्म होकर आओ। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है?
अगर बिजली भी चली जाए ना तो भी ये वाल्व ऑटोमेटिकली दूध का रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये एक परफेक्ट गारंटीड फेल सेफ सिस्टम है। तो अब हमारा सेफ और गर्म दूध FDV से पास होकर वापस PHE में आता है और अब ये वही काम करता है जो इसके साथ शुरू में हुआ था। ये अपनी गर्मी आने वाले ठंडे दूध को देता है और खुद ठंडा होना शुरू हो जाता है। एनर्जी का वो जो रिसाइकलिंग वाला लूप था ना, जो हमने शुरू में देखा था, वो अब यहां पूरा हो गया। और अब आता है इस सफर का आखिरी पड़ाव, कूलिंग सेक्शन। यहां प्लेट्स की दूसरी तरफ होता है एकदम ठंडा पानी, जो दूध को तेजी से 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले आता है। और बस अब ये दूध पूरी तरह सेफ है, ठंडा है और पैकेजिंग के लिए एकदम तैयार है। तो ये थी दूध की पूरी यात्रा। लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस मशीन का डिजाइन असल में कितना जीनियस है। ये मशीन सिर्फ काम नहीं करती, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है। 80%, सिर्फ ये एक नंबर इस पूरी मशीन की इंजीनियरिंग का निचोड़ है। पर सवाल ये है कि ये 80% आखिर है किस चीज का? ये है रीजेनरेशन एफिशिएंसी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दूध को गर्म करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, उसका 80% हिस्सा बाहर से नहीं आता, वो मशीन के अंदर ही रिसाइकल होता है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ? कम बिजली का बिल, कम लागत और पर्यावरण पर भी कम बोझ। ये सिर्फ स्मार्ट इंजीनियरिंग नहीं है, ये सस्टेनेबल इंजीनियरिंग है। चलिए अब इन नंबर्स को एक्शन में देखते हैं। मान लेते हैं कि कच्चा दूध 5 डिग्री पे सिस्टम में आया और उसे 85 डिग्री तक गर्म करना है, यानी टोटल 80 डिग्री का सफर तय करना है। अब 80% रीजेनरेशन का मतलब है कि सिर्फ हीट को रिसाइकल करके ही दूध का टेम्परेचर 64 डिग्री तक बढ़ जाता है। मतलब मेन हीटर को तो बस बचा खुचा काम करना है, सिस्टम अपना 80% काम तो खुद ही कर लेता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये HTS सिस्टम 3 चीज़ों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। ये स्मार्ट है क्योंकि सारे सेंसर्स और कंट्रोल सब कुछ ऑटोमेटिकली संभाल लेते हैं। ये सेफ है क्योंकि फ्लो डाइवर्जन वॉल्व किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। और ये ज़बरदस्त एफिशिएंट है क्योंकि 80% रीजनरेशन एनर्जी और पैसा दोनों बचाता है। तो अगली बार जब फ्रिज से दूध का पैकेट बाहर आएगा तो शायद उसे देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। और यह हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी साधारण दिखने वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर इतनी ही कमाल की इंजीनियरिंग छिपी हुई है।